हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन से सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि ईएमआरएस में आपका कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि 20 सवाल आपको जो है कंप्यूटर के मतलब आईसीटी के देखने को मिलने वाले हैं। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लाया गया है जो कि होने वाला है सॉफ्टवेयर के ऊपर। और सॉफ्टवेयर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कभी भी कंप्यूटर की हम बात करें तब। तो आज के सेशन में आप जो है कंप्यूटर पढ़ेंगे और टॉपिक होने वाला है आपका सॉफ्टवेयर। तो इस टॉपिक को पढ़ के अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ये वो बैच है जो ईएमआरएस का आपके लिए लाया गया है सॉफ्टवेयर। इसी क्लास में सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और हर पार्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हर पार्ट को जो है समझते हुए चलेंगे। चलिए, सॉफ्टवेयर की जब बात आती है ना, सॉफ्टवेयर की जब भी बात आती है तो सॉफ्टवेयर से हमारा मतलब क्या है। जैसे कि कंप्यूटर को जो बाहर से चला रहा है, जो बाहर से आपको हार्डवेयर दिख रहा है, जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो, तो वो आपका हार्डवेयर होता है। अब उन्हीं सब हार्डवेयर को चलाने के लिए इंटरनली सॉफ्टवेयर का चलना, सॉफ्टवेयर का मजबूत होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है ना, यह है कंप्यूटर के उपस्थित, कंप्यूटर का आंतरिक उपस्थित भाग है। ठीक है, आंतरिक उपस्थित भाग है। ठीक है, यह कंप्यूटर का आंतरिक उपस्थित भाग है। ठीक है, आंतरिक उपस्थित भाग है, समझ गए। अच्छा, अब इसके पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स। पार्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से 3, है ना। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिखिएगा साथ साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा लिखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा लिखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर आपके सामने 3 आते हैं, 3 इसके भाग होते हैं। ठीक है, 3 इसके भाग होते हैं, तीनों ही क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब इन तीनों में एक एक को अच्छे से समझेंगे, है ना, इन तीनों में एक एक को अच्छे से समझेंगे। यहां लेंगे हेडिंग, है ना, यहां पे हम हेडिंग लेंगे यही 3 की, इसको अपन इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या कुछ आता है, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लेना सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्या कुछ आता है, इसमें आती है 3 चीजें। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं 3 चीजें, 1 2 3। अभी जो 3 चीजें हैं कौन कौन सी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहली, सबसे प्राथमिक चीज आती है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, दूसरा, सेकंड क्या है, सेकंड आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक कह सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा आता है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में जो हमारा पहला वाला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य 3 चीज आती हैं, कमेंट में लिखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में क्या आता है,
एक आता है सामान्य कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सामान्य कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आता है विशेष कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है? विशेष कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी में क्या आता है? यूटिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां से आप इसको ऐसे लिख लो, चलो लिखो एंटीवायरस। क्या लिखोगे? एंटीवायरस, ठीक है, बैकअप, फाइल मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, ये सब ये लिख लीजिए जरा, ठीक है। तो ये सब आपका किस में आ जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है, कि जिसमें बैकअप हो, है ना, जिसमें आपका बैकअप भी हो जाए, जिसमें आपका एंटीवायरस भी हो, फाइल मैनेजर हो, डिस्क क्लीनअप हो, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो, है ना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं मंजू जी, बाहर से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितना थ्योरी में आपको पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, और क्वेश्चंस आप बाहर से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको आज वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी हार्डवेयर की पूरी, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लीजिए सभी लोग, फटाफट से जल्दी से लिखिए, इतना सभी लोग लिख लेंगे जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर बात की जाए अबाउट द फंक्शंस एंड ऑल, अगर फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, ठीक है, आगे अब चलेंगे इसी में एक और पार्ट, जब जैसे एक एक करके डिस्कस करेंगे अब हम, तो हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, है ना। सबसे पहला अपने पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है अपने पास सबसे पहला? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कंप्यूटर को चलाने का काम, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। एक सही इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं, और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे कि कोई अभी एंड्रॉइड फोन से क्लास देख रहा होगा, कोई अभी अपने लैपटॉप विंडोज से देख रहा होगा, कोई मैक ओएस से देख रहा होगा, कोई आईओएस से देख रहा होगा। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे क्या क्या बोला? विंडोज हो गया, ठीक है, आपका वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, आईओएस हो गया, ठीक है, फिर आपका वो हो गया आईओएस, फिर आपका वो हो गया मैक ओएस, फिर आपका हो गया एंड्रॉइड, फिर आपका हो गया लाइनक्स, फिर आपका हो गया यूनिक्स, यूबंटू, फेडोरा, मिंट, सेंट, बहुत सारे आते हैं। फिलहाल इतना लिखेंगे। ये जो आपके सामने लिखे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आती है दूसरी चीज, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम में इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अच्छा ठीक है, इतना तो चलेगा, इतना चलेगा। नाम नाम लिखे, नाम में तो कोई समस्या नहीं ना बेटा, बताना, नाम में अगर कोई समस्या है तो बताना, ठीक है। हाँ, वर्कशीट आपको यही मिलेगी। जैसे मान लो आप क्लास देखने आते हो, तो आप क्लास देखते हो तो जैसे आप बैच ओपन करोगे अपना, वहां पर आपको वर्कशीट का कॉलम दिखेगा, उस पर व्हेन यू विल क्लिक तो आपको वर्कशीट मिल जाएगी। सेकंड आते हैं, सेकंड है भाषा अनुवादक, ठीक है, भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक का मतलब क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहां लिखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा हम जगह इसमें लेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो,
जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक की बात हो रही है ना, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं तीन। एक होता है कंपाइलर, असेंबलर, वेट अ मोमेंट, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, इतना लिख लीजिए फटाफट से। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? पहली है कंपाइलर, दूसरी है असेंबलर, तीसरी है इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर आपका तीसरा हो जाएगा। लिखिए। ठीक है, चलो। अब क्या है, हम बोल रहे थे कि इसके तीन क्या होते हैं, तीन इसके पार्ट्स आते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। जब कंपाइलर की बात करते हैं तो वह क्या करता है, वह हाई लेवल लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब उसके लिए पहले हमें कहां से क्या समझना पड़ेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो उसके लिए एक शीट ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमको पहले ये समझना पड़ेगा ना कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लैंग्वेज की बात करते हैं। रुक जाओ। हाँ, यहाँ हम बात करेंगे किसकी? लैंग्वेज की, मतलब भाषा की। लैंग्वेज की बात करेंगे, मतलब भाषा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लैंग्वेज की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे। अब देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, मशीन है, जिसे केवल एक भाषा समझ में आती है। जैसे कि आप है, हो सकता है आपको केवल हिंदी समझ में आती हो सकता है किसी को केवल साइन लैंग्वेज समझ में आती हो, है ना, उड़ने वाली लैंग्वेज, बैठने वाली लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, तो जो है जब ये छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे तो लैंग्वेज की बात में आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में क्या क्या चीजें समझ में आती है। जैसे कंप्यूटर को हिंदी समझ में आती है कि इंग्लिश समझ में आती है कि उसको खुद की अपनी भाषा समझ में आती है, क्या समझ आता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाँ, अब कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा, मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इस वाले एस्पेक्ट को हम अलग से रख देंगे इधर। ठीक है जी, मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज। अब जब आप भाषा की बात करते हैं तो भाषा के दो भाग हमें यहां पर याद रखने हैं। एक होती है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड, ना ऐसे करते हैं और इसको कर देते हैं मिरर। हाँ, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, एक होती है निम्न स्तरीय भाषा। क्या होती है? निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। जो उच्च स्तरीय भाषा होती है और जो निम्न स्तरीय भाषा होती है, ध्यान समझना, जो उच्च स्तरीय भाषा है और जो
निम्न स्तरीय भाषा है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, देखो इधर आ जाएगा मशीनी भाषा निम्न वाले में, और असेंबली भाषा असेंबली भाषा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेटर फर्स्ट टाइम कब कौन? देखिए, जितना आपके लिए जरूरी है शंकर जी, बात समझिए, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है मैं उतना पढ़ाऊंगी आपको। हर एक का ईयर, हर एक का फाउंडर ना सवाल में आपसे पूछा था और ना ही पूछेगा, तो हर एक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझ के चलिए। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। उच्च स्तरीय भाषा में सबसे पहली जो भाषा है वो है फोर्ट्रन। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको बताऊंगी। फोर्ट्रन हो गया, कोबोल हो गया, कोमाल हो गया, C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, चलो अब क्या है इसमें, फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, बस फिलहाल अभी इतना ही। इसमें आपकी पाइथन भी आ जाती है ना, इसमें आपकी पाइथन भी आ जाती है, इसमें पर्ल भी आ जाती है। ठीक है, ये सब भाषाएं यहाँ पर और आ जाती हैं जो आप याद रखेंगे। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, और वैज्ञानिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अच्छा, तो अब ये भाषा है, और अब इस पूरे की कहानी ये है कि कंप्यूटर को केवल ये समझ आती है मशीनी भाषा। क्या समझ आती है? मशीनी भाषा समझ आती है केवल। अब यहीं पर इस्तेमाल होते हैं कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर, इसी सेम काम को करता है इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ये भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है जी, तो यहां पर अब असेंबलर का क्या काम होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यह बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर जब एक ही काम कर रहा है तो अलग अलग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कारण क्या है, डिफरेंस क्या है? कंपाइलर जो होता है वो पेज बाय पेज ट्रांसलेट करता है, पेज बाय पेज ट्रांसलेट करता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, समझ गए? यह पूरा एक बार में जब करता है तो कंपाइलर का काम होता है, और ऐसे ही अगर
क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर, तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। बस ये डिफरेंस अगर आपको क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा, थर्ड, वो क्या है, इसको हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा लिखने के लिए हम इसको पूरे को मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की कोई जरूरत अब नहीं है। थर्ड लिखेंगे, थर्ड देंगे। थर्ड क्या नाम है, डिवाइस ड्राइवर। क्या है भैया, डिवाइस ड्राइवर। ध्यान से समझना, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगी मैं आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की वर्कशीट दे दूं, क्योंकि हार्डवेयर भी कंप्लीट हो गया है, सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है, किसी भी डिवाइस को चलाने का, किसी भी निर्धारित डिवाइस को, निर्धारित उपकरण को कार्य कराने वाला, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि कीबोर्ड ड्राइवर, कीबोर्ड को चलाने वाला कीबोर्ड ड्राइवर, ठीक है। ऐसे ही मदरबोर्ड को चलाने वाला, मदरबोर्ड को चलाने वाला, मदरबोर्ड को चलाने वाला मदरबोर्ड ड्राइवर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड, माउस को चलाने वाला माउस ड्राइवर। ऐसे ही स्कैनर को चलाने वाला स्कैनर ड्राइवर। ऐसे ही प्रिंटर को चलाने वाला प्रिंटर ड्राइवर। मॉनिटर को चलाने वाला मॉनिटर ड्राइवर। मतलब किसी भी डिवाइस को जब चलाना है तो उसको चलाने का काम, जैसे कार को चलाने वाला कार ड्राइवर, ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर, जिस भी डिवाइस को चलाना है बस वो आपका ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस क्या है। सोर्स कोड मतलब जैसे आपने टाइपिंग करी, लिखा, जो भी प्रॉपर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के अंदर है ना, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, क्या होती है, लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या ये सवाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड का डिफरेंस पूछा था, नहीं। अगर देखो डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा सा लंबा समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, कुछ भाषाएं होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कुछ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग भाषाओं में आप सोर्स कोड मेंशन कर रहे हो, जहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है वहां पर आप ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हो, और आप जब इसको कन्वर्ट करते हो तो ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर वाला जो है सोर्स कोड में हो जाएगा, समझ गए। बेसिक है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, फिलहाल अभी इतना देखिए, है ना। AIMI क्या चीज बता रहे हो, AIML लिखे हो क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता है AI और ML। चलो अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि हमारा किसका है, जो कि हमारा किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि हमारा किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहां से हटा लेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहां से हम इसको ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे आपके पास क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहला सामान्य कार्य, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक पर्पस जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो अब देखना जरा, जब जनरल पर्पस की बात करते हैं और जब स्पेसिफिक पर्पस की बात करते हैं, जैसे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, दस्तावेज,
ठीक है, किसी भी तरह का दस्तावेज हो, किसी भी तरह का दस्तावेज, तो मैं MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे क्या बनाना है, क्या कहते हैं उसको, किसी प्रकार की कोई प्रस्तुति बनानी है, प्रेजेंटेशन किसी भी तरह की, तो मैं PPT पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ ना। इसे कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सामान्य कार्य करने के लिए इस्तेमाल हो। सामान्य कार्य है ये सब, लेकिन अगर मुझे फ्लाइट बुकिंग करनी है ना, जैसे IRCTC है, रेलवे बुकिंग के लिए, है ना, जैसे कि है goibibo.com, ठीक है, ऐसा हो गया। और आपका जो है makemytrip.com, यहां पर किसी स्पेसिफिक काम से आप जाओगे, है ना, स्पेसिफिक, व्हेन यू वांट टू ट्रैवल, व्हेन यू वांट टू व्हाट, व्हेन यू वांट टू ट्रैवल, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जनरल और स्पेसिफिक। उसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट पर, जो कि आपका सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम कह देते हैं क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलो देखिएगा जरा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या कुछ है। सबसे पहला एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, क्या है भाई, एंटीवायरस क्या होता है, यह है वायरस को किल करने का कार्य करता है, किल करने का कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए हम इसके, एग्जाम्पल्स लिखे हम इसके। चलो एग्जाम्पल लिखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या लिखोगे, नॉर्टन, कैस्परस्काई, सिक्योरिटी 360, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कौन सा पार्ट, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कौन सा पार्ट, यहां पर M कैफीन, क्विक हील, ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस। क्या है ये, एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। ठीक है, हाँ चलिए लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस में मेंशन कर लो उनको दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई यहां देखिएगा, अब आगे चले। ठीक,
डेली टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ी दिए जाएंगे। जो आपका कंप्लीट होगा आपका टॉपिक, अब जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर जब पूरा कंप्लीट होगा, जैसे हो गया है, तो आज आपको मिल जाएगा, है ना। ऐसे अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर का भी मिल जाएगा। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरस के, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, क्लास के आखिरी के 5 मिनट रखा करिए डाउट पूछने के लिए, क्योंकि क्लास फिर ऐसे डिस्टर्ब होगी, ठीक है, और कुछ होगा नहीं इससे, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा, मैंने भी तो याद किया है ना, मैंने भी तो याद किया है। मैंने ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीजें यहाँ पीपीटी पे लाई नहीं ना, तो मैंने भी याद किया, आप भी याद करिए, याद करना पड़ेगा, ठीक। तो एंटीवायरस हो गया। बैकअप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में मान लेते हैं 10 GB का स्टोरेज था, अब उस 10 GB की आपने एक एक फाइल रखी हुई है, उसको कहते हैं बैकअप, कॉपी बना के, तो उसको बैकअप कहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप होगा तो आपको आसानी होगी, है ना, क्योंकि अगर मान लो आपका डेटा डिलीट हो जाता है बाय एनी अदर मीन्स, तो आपके पास कम से कम बैकअप तो है, उसी बैकअप से आप काम करोगे, ठीक है। हाँ, EMRS का हमने वो भी कराया था, सोल्यूशन भी कराया था MD क्लासेस पर, PYQ का। अगर वो क्लासेस आपने नहीं अटेंड करी है, वो एक क्लास हुई थी EMRS के सोल्यूशन की, आप लिखिएगा EMRS कंप्यूटर MD क्लासेस, तो आपके पास वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। फाइल मैनेजर का काम, सारी फाइल का मैनेजमेंट करना, कहाँ किस फाइल को किस फोल्डर में रखना है, किस में कहाँ प्लेस होनी चाहिए, कहाँ प्लेस नहीं होनी चाहिए, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जो भी, उन सब के हिसाब से चलता है, ठीक है। चलिए, ठीक। उसके बाद है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, देखो आपको जब बताया गया था कि बैच शुरू किया जाएगा, तो जब जब जो जो क्लासेस बताई गई हैं बैच शुरू करने के इवेंट में, वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, बस आप चिंता मत करिए। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है, जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हो, है, आप देखते हो, वो देखते हो, क्या कहते हैं, क्लीनअप करते हो, नॉट बूट, क्लीनअप करते हो, क्लीनअप, है ना। बहुत बार ऐसे एक रॉकेट सा बना आता है, उसको टैप करते हो तो उड़ जाता है, और फिर क्लीन कर देता है आपके फोन को, है ना। तो वो वही है डिस्क क्लीनअप का काम, मतलब किसी प्रकार से अगर कोई कैश, कोई ऐसी फाइल है, टेम्प फाइल है, कोई काम की नहीं है, तो उसको डिलीट करने का काम, हटाने का काम, क्लीन करने का काम डिस्क क्लीनअप का है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है, देखो, फ्रेगमेंटर शब्द को समझो। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्से, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से। अब उन छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर के जब काम करोगे तो उसे कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ दोगे साथ में तो उसे कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। उसी जगह बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे तो उसे डीफ्रेगमेंटेशन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिग थिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, उसे फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंट नहीं, फ्रेग्रेंट तो खुशबू से संबंधित है, फ्रैगमेंट, ठीक है, याद रहेगा, फ्रैगमेंट, क्लियर। चलिए, अब हमारे पास क्या बचा भाई, हो ही गया सॉफ्टवेयर का पार्ट, है ना, सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। अब पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको कुछ एक दो बातें और बताती हूँ, जल्दी से फटाफट से लिख लो, फिर एक दो बातें आपको मैं काम के आपके बताती हूँ। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आपके काम के हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपके तो वो अभी MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब हम पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लिखिएगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां लिखिएगा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां लिखिएगा फंक्शंस, रुक जाओ, ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, पहला फंक्शन
प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रक्रिया है उसका प्रबंधन करना, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रक्रिया का प्रबंधन, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया का प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया का प्रबंधन। दूसरा दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, यहां लिखिएगा, क्या लिखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का प्रबंधन, ठीक है। हाँ, फायरवॉल के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, फायरवॉल के बारे में मैं बताऊंगी आपको जब हम इंटरनेट और नेटवर्क वाला पढ़ेंगे तब। चलिए, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा, डिवाइस मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, और वो क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी एंड यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी एंड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हाँ, इसमें एक चीज है याद करने वाली, मैं आपको बता रही हूँ, क्या, रुक जाओ, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर के लिए और फिर कॉपी कर लेते हैं इधर के लिए। यहाँ पर फाइल का प्रबंधन होगा, यहाँ पर डिवाइस का प्रबंधन होगा, ठीक है, फाइल का प्रबंधन और डिवाइस का प्रबंधन। ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस, ठीक। चलो, अब आते हैं हम आगे। जब आप यूजर इंटरफेस कह रहे हो, ठीक है, जब आप क्या कह रहे हो, नोट्स में बना लेना, ये सब नोट्स में जा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स की तरह बन रहे हैं सब, ठीक है, ये सब नोट्स बन गए हैं, तो पीडीएफ से बाकी जो बच जाए वो नोट कर लेना। चलो इधर लिखो, जब आप क्या बात करोगे इसके फंक्शंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप बात करोगे यूजर इंटरफेस की। किसकी बात करोगे, यूजर इंटरफेस की। तो यूजर इंटरफेस में क्या है, फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फंक्शन का मीनिंग नहीं पता है क्या, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, या तो तुम जानबूझ के पूछ रही हो या तो तुम्हें सच में नहीं पता है, बताओ ऐसे कैसे। लेकिन देखो, इसमें लिखिएगा GUI CUI CLI, फंक्शंस होते हैं, वही जो वह कार्य कर रहा है कि क्या क्या कार्य हैं इसके, क्या क्या कार्य यह करता है, ये सवाल है, ठीक है। अगर फंक्शन पूछेगा तो ये आंसर करना जो बताए हैं मैंने, ये सब फंक्शंस हैं। चलो, अब इसको लिखिएगा पूरा फुल फॉर्म लिखिए इन तीनों का। एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स, फोटो, इमेजेस, पिक्चर स्क्रीन पे दिखती हैं, जैसे कोई लोगो, कोई आइकन दिख रहा है तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। हिंदी में भी यही लिखोगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। हाँ,
कार्य होता है, फंक्शन मतलब जो वो कार्य करता है जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया, उसके फंक्शंस में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। चलो अब चलो ये समझ गए है ना। जहां पर आप कमांड लिखते हैं, कमांड्स है ना, कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। जहां पर आप कैरेक्टर्स लिख रहे हो, ABCDEFGH 1 2 3 4 सिंबल वगैरह, सब कैरेक्टर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जहां पर इमेज की हेल्प से जो है वो हो रही है बातचीत, तो वो हो जाता है, मतलब बातचीत मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, उसे कह देते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप याद करेंगे, एक चीज और आप याद करेंगे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं आप, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं आप, तो क्या होता है, सबसे पहला फ्रीवेयर, फ्रीवेयर जो मुफ्त में अवेलेबल हो, ठीक है, निशुल्क मुफ्त में अवेलेबल हो, ऐसा प्रोग्राम जो मुफ्त में अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा शेयरवेयर, शेयरवेयर का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम जो पहले ट्रायल पे दिया गया कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसे आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ दिन ट्रायल, उसके बाद उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद होता है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स इसका मतलब सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल है, और वो भी कैसा, फ्री, ठीक। उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जैसे कि लाइसेंस कंपनी इस्तेमाल करती है उसको, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा इस्तेमाल होगा, मतलब ये पेड होगा, पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, और लाइसेंस्ड कंपनी इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। बस लिख लीजिए फटाफट से, लाइसेंस्ड कंपनी इसका इस्तेमाल करती है, इसी तरह। चलिए लिख लिया, डन हो गया। है ना। और इसके बाद एक चीज और आप याद रखेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, जो भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि देखी गई, तो वो त्रुटि क्या बन जाती है, बग बन जाती है, ठीक है। फिर आप लिखोगे बग को, बग को ढूंढने की प्रक्रिया, बग को ढूंढने की प्रक्रिया, इसको कह देते हैं डीबगिंग। जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर मिल जाता है, त्रुटि मतलब बग मतलब हो गया एरर, तो एरर जब मिल जाता है, उसको ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है, ठीक है भैया। हाँ, हिंदी में मैं बोल रही हूं तो उस हिंदी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिख लीजिए फटाफट से, बोलिए। अब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। आज मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों की वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, और आप लोग इनको अच्छे तरीके से आंसर करेंगे, मतलब घर में तैयारी करेंगे इससे, ठीक है। चलो।